किमेत्तिंगव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे। पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद का 11वें नंबर का यह सूत्र है। किमेत्तिंगव्यय घात पंचमी का एक वचन, आमु लुप्त प्रथमांत निर्देश, अद्रव्य प्रकर्षे सप्तमी का एक वचन। किंच एच्च तिंच अव्ययंच घश्च, नहीं घ बाद में करेंगे, पहले किंच एच्च तिंच अव्ययं च इति किमेत्तिंगव्ययानि इत्येतेभ्यः विहितः यः घः स किमेत्तिंगव्ययघः तस्मात् किमेत्तिंगव्ययघात्। बोलिए एक बार समास क्या हुआ? किंच एच्च तिंच अव्ययंच इति किमेत्तिंगव्ययानि इत्येतेभ्यः विहितः घः किमेत्तिंगव्ययघः तस्मात् किमेत्तिंगव्ययघात्। ठीक है, अर्थ करेंगे। किमः एकारांतात् तिङन्तात् अव्ययेभ्यश्च विहितः यः घः तदन्तात् प्रातिपदिकात् अद्रव्य प्रकर्षे आमुः प्रत्ययः परश्च भवति। बोलिए क्या अर्थ हो गया सूत्र का? किमः तात तिङन्तात् अव्ययान्तात् अव्ययाच्च विहितः तदन्तात् प्रकर्षे आमु प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं किम शब्द से, एकारांत शब्दों से, तिङन्तों से, अव्ययों से जो घ प्रत्यय, घ प्रत्यय क्या होगा? हाँ, घरूप नहीं, थोड़ा सा और जाओ। घ संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? तरप तमक होगा। तो इन्हीं से भी जो तरप और तमक प्रत्यय, घ प्रत्यय का मतलब क्या हो गया? तरप तमक प्रत्यय, घ प्रत्यय नहीं। ठीक है ना। तदंत से क्या होगा? आमु प्रत्यय होगा। अद्रव्य प्रकर्षे, द्रव्य का प्रकर्ष गम्यमान न हो रहा हो तो, द्रव्य का प्रकर्ष है ना, तो किसी द्रव्य की विशेषता बताई जा रही हो, किंतु इसने कहते कि द्रव्य का प्रकर्ष न हो रहा हो। उदाहरण है जैसे किम से करिए, पहले तरप प्रत्यय कर दीजिए, फिर किम तराम किम तमाम, तो सब स्वार्थ में हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो किम शब्द है, वैसे तो क्या होता है, किंतु यहाँ पर किम जो है वो क्षेप अर्थ में, किम यहाँ पर किस में है? किम। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो किम शब्द है ये कुत्सा अर्थ में है। एक व्याकरण का मतलब संस्कृत शब्दकोश होता है ना, तो उनमें एक शब्दकोश है शब्दार्थ कल्पद्रुम और एक है वाचस्पत्यम। देखा तुम लोगों ने कभी? पुस्तकालय में पाठ के बाद भोजन करिएगा, भोजन करके आप लोग पुस्तकालय में जाइएगा। ठीक है। वहाँ पर जो कोश की अलमारी है, ठीक है, आप उसमें देखना संस्कृत के जो कोश हैं, बड़े बड़े कोश हैं, कपड़े की उसमें जिल्द है, तो वाचस्पत्यम लिखा होगा और शब्दार्थ कल्पद्रुम, ये दोनों कोश संस्कृत भाषा के सबसे बृहत कोश माने जाते हैं। और ये एक भाग में नहीं है, कई भागों में है। ठीक है। तो उसमें उन शब्दों की सिद्धि भी कर दी गई है, उसके साथ जो शब्द लग करके प्रयोग होते हैं वो फिर उनके जहाँ जहाँ प्रयोग बनते हैं, मतलब इस तरह से करके बहुत ही उच्च कोटि के कोश हैं वो। ठीक है ना। तो उनको देखना चाहिए जब भी आपके पास खाली समय हो, और पुस्तकालय में पुस्तकालय विभाग की जो है देख रेख करती हैं, यदि वो हैं, है ना, तो 1 घंटा वहाँ पे जा करके पुस्तकालय की संस्कृत विभाग की जो पुस्तकें हैं उनको देखा करिए। यार समझ में कि कौन कौन सी संस्कृत से संबंधित पुस्तकें हैं जिनमें इस प्रकार से एक उपसर्गार्थ चंद्रिका पुस्तक भी है, वो भी कई भागों में है। तो उसमें उपसर्गों के अर्थ बताए हुए हैं, उसमें क्या है आपके उपसर्गों के अर्थ हैं और फिर उनके प्रयोग हैं। जैसे कहा कि उपसर्गों से अर्थ बदल जाते हैं क्रियाओं के, तो उपसर्गों के भी जो अपने अर्थ हैं वो उन अर्थों में कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जरूरी है कि आपको हर चीज़ कक्षा में पढ़ाई जाएगी, आपको हम संकेत कर देंगे, वो वैसे पढ़ने की चीज़ है कि आप कक्षा में पढ़ें, आपको इतना ज्ञान हो चुका है कि आप उनको स्वयं भी समझ सकते हो। तो इन 3 चीज़ों को थोड़ा सा देखना। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ प्रकरण में बताया कि तो शब्दार्थ कल्पद्रुम में जो किम शब्द है वो कुत्सा अर्थ में भी है, तभी तो किम राजा यो न रक्षति,
तो जो कहते हैं क्षेपे गम्यमान है, किम शब्द से समासो भवति, किम शब्द का समास होता है समर्थ सुबंध के साथ, तो क्षेप अर्थ उस किम में विद्यमान है, तो वही यहाँ पर भी है। तो किम तराम, तो यहाँ पर प्रकर्ष कैसे भाई, किम मतलब कौन, तो वो भी कौन वो भी कौन, इसका तो कोई प्रकर्ष होगा नहीं। तो किम मतलब कुत्सा, तो दो में ये अत्यधिक कुत्सित है ना, किम का अर्थ कुत्सा हो गया, तो और उसी में ही ये जो आमु प्रत्यय हो रहा है वो स्वार्थ में ही हो रहा है। तो किम तराम दो में अधिक कुत्सित, किम तमाम अधिकों में ये कुत्सित, ये अर्थ है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एकारांत शब्द में देखो, जैसे पूर्वाह्ने है ना, तो पूर्वाह्ने बनाया आपने और पूर्वाह्ने से आपने तरफ प्रत्यय कर दिया, तो क्या बन गया, पूर्वाह्ने तराम, पूर्वाह्ने तमाम। तो पूर्वाह्नेतर शब्द तो बना आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हो गया। तिङंत से देखो, पचति तराम पचति तमाम, तिङंत से भी होता है ना प्रत्यय, नहीं होता है, होता है। तिङश्च सूत्र है, अतिशयने तो विष्णु तिङश्च, तो तिङंतों से भी तरफ तम प्रत्यय हो जाते हैं। जब तुरंत इनसे भी हो जाते हैं तो फिर वो हो जाएगा। और आगे देखो, आगे क्या है, अव्यय। अव्यय जैसे उच्च ही, तो इदम उच्च ही, इदम उच्च ही, इदम अतिशयन उच्च ही थी, ये मतलब ज़्यादा ऊंचा है, ये ज़्यादा ऊंचा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये हो गया। तो उच्चैस्तराम क्या बन गया, उच्चैस्तराम। एक सूत्र है ना, घकाल तनेषु काल नामना, क्या करता है सूत्र, अलुक विधान करता है। घ संज्ञक के पहले सप्तमी का अलुक होता है। विभाषा वर्ष क्षर शरवरात घ काल तनेषु काल नामना, ये मैंने पूर्वाह्न तर के लिए बताया आपको। पूर्वाह्न शब्द हुआ, फिर पूर्वाह्न से आपने जब तरफ प्रत्यय किया तो पूर्वाह्न तर का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये भी पूर्वाह्न में, ये भी पूर्वाह्न में, ये ज़्यादा पूर्वाह्न में है, तो पूर्वाह्नेंगी आएगा, तो पूर्वाह्नंगी आगे तरफ हो गया। अब तरफ की घा संज्ञा हुई है, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तद्धित कृतद्धित अस्मात् से प्रातिपदिक संज्ञा की आपने, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्तन विभक्ति का लुक होता, पर यहाँ पर घ काल तनेषु काल नामना से क्या हो गया, घ के परे रहते कालवाची शब्द से परे जो सप्तमी उसका अलुक हो गया। तो अलुक होने से क्या रह गया, पूर्वाह्ने ऐसा ही रह गया। उस एकारांत से यहाँ पर घ प्रत्यय है। बात आगे समझ में। तो पूर्वाह्ने तर, अब आगे आम, तो अब ये सबके काल का प्रकर्ष है, वहाँ कुत्सा का प्रकर्ष है किम तराम इत्यादि में, उच्चैस्तराम है ऊंचाई का प्रकर्ष है, द्रव्य तो नहीं है ना, तो द्रव्य का प्रकर्ष नहीं है, तो यहाँ पर आमु प्रत्यय हो गया। अब आमु प्रत्यय होने के बाद क्या होगा, जैसे कहीं पर भी ले लो, जैसे किम तरामु, वो की संज्ञा हो गई, किम तराम बचा। अब इसके बाद इसकी आपने क्या कर दी, ये तद्धित अष्ट सर्वविभक्ति से असर्वविभक्ति होने के कारण से इसकी अव्यय संज्ञा होगी और फिर स्वाद्योत्पत्ति होकर के उसका लुक हो जाएगा। समझ में आ गया सूत्र। तो किमेतिंग अव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, तो कई लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, अव्ययम च घश्च, ऐसा नहीं करना, इनसे विहित जो घ तदंत से आमु प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखना। हम लोग बोलते हैं जयति तराम, पाणिनि कन्या महाविद्यालय जयति तमाम, जयति तमाम, तो ये सब स्वार्थ में ही हो रहा है। जयति से तमक प्रत्यय कर लिया, जयति तमाम बना लिया। अमुच छंदसी, अमु हाँ एक वचन अर्थ करेंगे, ऊपर से पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पर भी वही अर्थ हो जाएगा, है ना। किमेतिंग व्यय घात, अब आप किमेतिंग व्यय घात का अर्थ समझ चुके हो, अर्थ कर दीजिए किमेतिंग व्यय घात अद्रव्य प्रकर्षे छंदसी विषये अमु प्रत्यय परश्च भवति। यहाँ पे वही अर्थ होगा कि किम एकारांत तिङंत अव्यय से पर विहित जो घ तदंत से वेद विषय में अमु प्रत्यय होता है अद्रव्य प्रकर्ष में। बनाई उदाहरण क्या बन जाएंगे, प्रतरम नयामः, और अव्यय तो है ये, तो वेद विषय में एक बार अमु होगा और एक बार आमु भी हो जाएगा जब वेद विषय नहीं होगा। चकारात आमुच, तो वेद विषय में आपके दोनों प्रयोग बन जाएंगे, प्रतरम नयामः प्रतराम वस्यः। अभी आवश्यक नहीं कि एक ही शब्द से दोनों प्रत्यय हों,
जहाँ जो प्रयोग उपलब्ध होता है वैसा देख लेंगे। तो अमु भी होता है, आमु भी होता है। तो प्रतरम नयामः प्रतराम वस्यः। तो प्र से पहले अव्यय से हमने क्या किया, तरप किया, प्रतर अम प्रतराम बन जाएगा। अनुगादिन अष्टक, अनुगादिना पंचमी का एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन। ठीक है। अनुगादिन शब्दात स्वार्थी ठक प्रत्यय परश्च भवति। अनुगादिन प्रातिपदिक से स्वार्थ प्रत्यय होता है। अनुगादी एवं अनुगादिकः। अनुगादी, अनुगदति इति अनुगादी, पीछे से बोलने वाला। तो ये सब प्रत्यय आपके स्वार्थ में ही चल रहे हैं, सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। अनुगादिन आगे ठक, उस बाद फिर नस्तदिते से टिभा का लोप होकर के अनुगाद, इधर से ठा का एक मिल जाएगा, अनुगादिका मिल जाएगा। नचः स्त्रियां में, नचः पंचमी का एक वचन, स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, एवं प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे सूत्र का। नजंतात प्रातिपदिकात् स्वार्थे एवं प्रत्यय परश्च भवति स्त्रियाम विषये। नजंत प्रातिपदिक से स्वार्थ में एवं प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में। तो नच प्रत्यय किससे होता है बताइए, ये सूत्र आप लोग पढ़ चुके हो, आपको बताया था कि उस नच प्रत्यांत का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। सिद्धि भी पढ़ चुके हैं इसके। अष्टधी की आवृत्ति नहीं हो रही है, अष्टधी की आवृत्ति छोड़ा मत करो। जहां पर अष्टधी की आवृत्ति छोड़ेंगे आपको सूत्र स्मरण नहीं रहेंगे। फिर नच प्रत्यय किस सूत्र से होता है, दोनों ही सूत्र आप पढ़ चुके होना चाहिए। स्त्रियां में अणिनुणः, तृतीय अध्याय में देखो ना, यहाँ क्या देख रहे हो, यदि आपको सूत्र याद रहेंगे तो एक ही सूत्र है जो नच प्रत्यय करता है, और सूत्र में नच शब्द आ जाता है, तुरंत मुख में आना चाहिए। कोई सूत्र है जिसमें नच शब्द आ रहा हो, ऐसा तो व्याकरण का दिवाला निकल जाएगा। अष्टधी की आवृत्ति आप लोगों से नहीं होती रोज, मैं तो बोलूँगी नहीं, वो भी स्त्रीलिंग में ही होता है, धातु से होता है। क्या बात है। खैर मैं सूत्र नहीं बताऊंगी, उदाहरण बता दे रही हूँ। वो सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आगे सिद्धि भी नहीं करवाऊंगी। उदाहरण है इसका व्यावप्रोशी और व्यावहासी, और सिद्धि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, आप लोग वहाँ पर निकाल करके इसे देख लेंगे।
अनिनुणः, अण प्रथमा का एक वचन, इनुणः पंचमी का एक वचन। इनुणन्तात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे अण प्रत्यय परश्च भवति। इनुणन्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में अण प्रत्यय होता है। अब इसमें भी वही समस्या आएगी, है ना, कि ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले उधर इनुन प्रत्यय होता है धातु से, फिर उससे स्वार्थ में अण प्रत्यय करके हम प्रयोग बनाते हैं सांकूटिनम सान राविणम, और दोनों ही सूत्र एक साथ हैं। नहीं याद आया किसी को? है गनीमत है। कहाँ से याद आ गया? उदाहरण से, कहीं से भी याद आता। कितने दिन से औषधि की आवृत्ति नहीं हो रही आप लोगों की? क्यों रतन भरा हैं? आप लोग दूसरों को क्या प्रेरित करोगे? जिन कक्षाओं को आप लेते हैं आप उन्हें क्या प्रेरित करेंगे यदि आप स्वयं नियमित आवृत्ति नहीं करती हैं तो? नहीं तो तृतीय अध्याय के जो सूत्र हैं यदि आप प्रतिदिन केवल आवृत्ति करते रहो तो आपके मुख पे रहेंगे वो सूत्र कि हाँ यहाँ पर इससे ये प्रत्यय हो गया, यहाँ पर इससे ये प्रत्यय हो गया। सांकोटिनम सान राविणम, इसकी भी सिद्धि आपको हम पढ़ा चुके हैं। इनुन प्रत्यय वाला सूत्र बोलिए। अभिविधौ भाव इनुन, और उसका कर्म व्यतिहार है नच स्त्रियां। तो ये दोनों सूत्र आप लोग तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ चुके हैं। आप लोग वहाँ पर निकाल करके इसे देख लीजिएगा। सिद्धियाँ भी वहाँ पर हमने आपको बता दी थी। यदि आप लोगों ने सूत्र बता दिया होता तो मैंने यहाँ पर पुनः आपको बताया होता, पर ये नहीं बताऊँ। विसारिणो मत्स्य, विसारिणः पंचमी का एक वचन, मत्स्य सप्तमी का एक वचन। विसारिण प्रातिपदिका अण प्रत्यय परश्च भवति मत्स्य अभिधेये। यदि मत्स्य कहा जा रहा हो तो विसारिण प्रातिपदिक से अण प्रत्यय होता है। उदाहरण बनेगा वैसारिणो मत्स्यः। तो पहले तो विसरति इति विसारी, मूल शब्द विसारिण बनेगा, और फिर उसी से ही आपने अण प्रत्यय कर दिया तो विचरण करने वाली। तो विचरण करने वाली तो कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार यदि मछली विधेय होगी तो अण प्रत्यय हो जाएगा। तो वैसारिणो मत्स्य। संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सुच। संख्याया पंचमी का एक वचन, क्रियाभ्या वृत्ति गणने सप्तमी का एक वचन, कृत्व सुच प्रथमा का एक वचन। ठीक है, ये सूत्र भी आप सब पढ़ चुके हैं, किंतु अब दूसरे ढंग से पढ़ना है। यहाँ पर वर्तनम वृत्ति, क्रियाभ्या वृत्ति। वैसे तो उदाहरण आप इसके पढ़ चुके हो, बहुकृत्व इत्यादि, किंतु अब इसको हम प्रथमा वृत्ति की दृष्टि से पढ़ेंगे। वर्तनम वृत्ति ही अभितः आसमन्तात् वृत्ति ही इति अभ्यावृत्ति ही। अभितः के लिए अभि उपसर्ग लगाया, आसमन्तात् के लिए आंग उपसर्ग लगाया, तो अभितः आसमन्तात् वृत्ति ही इति अभ्यावृत्ति ही, अर्थात पौनः पुण्यम। ये गति समास हो गया, गति तत्पुरुष को गति प्रादय से। फिर क्रियायाः अभ्यावृत्ति इति क्रियाभ्यावृत्ति ही, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। फिर क्रियाभ्यावृत्तेः गणनम इति क्रियाभ्यावृत्ति गणनम। आया समझ में? चलिए अब आप लोग शुरू करिए, वृत्ति से लीजिए। वर्तनम वृत्ति ही, फिर अभ्यावृत्ति ही, फिर हाँ क्रियायाः अभ्यावृत्ति इति वृत्ति ही, हाँ इति क्रियाभ्यावृत्ति गणनम। तो पहले कहते हैं वृत्ति, वृत्ति मतलब होना, वर्तनम वृत्ति ही। फिर अभिता आसमन्तात् वृत्ति ही, चारों ओर से बार बार होना, वो क्या हो गया? अभ्यावृत्ति, मतलब बार बार होना। किसका बार बार होना? तो क्रियाया अभ्यावृत्ति ही, किसी क्रिया का बार बार होना। फिर किसी क्रिया का बार बार होना और उसका यदि हमने गणनम, उसका हमने परिगणन कर दिया तो वो क्या हो गया? क्रियाभ्यावृत्ति गणनम। अर्थ करेंगे सूत्र का।
क्रियाभ्यावृत्ति गणने वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कृत्वसुच प्रत्ययः परश्च भवति। ते क्रियाभ्यावृत्ति गणन अर्थ में वर्तमान जो संख्यावाची शब्द मतलब प्रत्यय उसमें नहीं हो रहा है, वो अर्थ पहले से ही उसमें विद्यमान है। प्रत्यय तो केवल स्वार्थ में होगा द्योतित करने के लिए, तो कृत्वसुच प्रत्यय होगा। उदाहरण बना दीजिए। पंचवारान भुंक्ते इति पंचकृत्वः भुंक्ते। तो 5 बार क्रिया की बार बार आवृत्ति तो हो ही रही है, पर उसका परिगणन भी हो गया यहाँ पर। तो पंचकृत्वः भुंक्ते, सप्तकृत्वः भुंक्ते। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि व्यक्ति वैसे भी दिन में 5 बार खा रहा है, पर वो नहीं होगा थोड़ी थोड़ी देर में जो तुरंत खा लिया। द्वितीय चतुर्भ्य सुच। अब इन सब में क्या है? कृत्वसुच प्रत्यय। ये सब वही तद्धित अष्ट सर्वविभक्ति से असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांत शब्द है, तो प्रातिपदिक संज्ञा वो अव्यय संज्ञा होगी। अव्यय संज्ञा होने से सुखों का लुक हो जाएगा। द्वितीय चतुर्भ्य पंचमी का बहुवचन, सुच प्रथमा का एक वचन। ठीक है ना। द्वौ च त्रयश्च चत्वारश्चेति चत्वारः तेभ्यः चतुर्भ्यः। संख्या या क्रियाभ्यवृत्ति गणने की वृत्ति आ रही है, पूरा अर्थ उसी प्रकार से करेंगे। द्वि त्रि चतुर इत्येतेभ्यः क्रियाभ्यावृत्ति गणने वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यः शब्देभ्यः सुच प्रत्ययः परश्च भवति। द्वि त्रि चतुर ये यदि क्रियाभ्यावृत्ति गणन में वर्तमान क्रियावाची शब्द संख्यावाची शब्द होंगे तो उनसे सुच प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण क्या बनाएंगे हम लोग? द्विः भुंक्ते, त्रिः भुंक्ते, चतुः भुंक्ते। द्विकृत्वा भुंक्ते नहीं बनेगा, क्या बनेगा? द्विः भुंक्ते, चतुर्भुंक्ते, त्रिः भुंक्ते। तो द्वि आगे सुच, सुच का बचा सा, द्विस श्रद्धित प्रत्यय करेंगे, इधर अव्यय संज्ञा करेंगे। अव्यय दासुपा से सु का तो लुक हो गया, कि जो द्विस का सकार है, सुच का सकार, उसका क्या हो गया? उसको ऋत्व विसर्ग होने से बन गया द्विः भुंक्ते। एकस्य सकृच्च, एकस्य सकृत अव्ययपदम च अव्यय, सकृत प्रथमा का एक वचन भी कर सकते हैं, च अव्ययपदम। चलो, एक शब्दस्य स्थाने सकृत आदेशो भवति सुच्च प्रत्ययः कदा? क्रियाभ्यावृत्ति गणने। तो उसको पूरा विधिवत अर्थ कर लो। क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे वर्तमानात् एक प्रातिपदिकात् सुच प्रत्यय भवति तस्य च सकृत आदेशो भवति, है ना। तो वैसे एक बार बताइए आप लोग कि यहाँ पर क्रियाभ्यावृत्ति गणन की अनुवृत्ति तो आ रही है, किंतु जब वो चीज़ एक ही बार हो रही तो क्रियाभ्यावृत्ति होगी ही नहीं, इसलिए अनुवृत्ति आते हुए भी इसका संबंध वहाँ पर नहीं बैठाएंगे। और हम सूत्र का अर्थ इतना ही करेंगे, एक प्रातिपदिकात् सुच प्रत्यय भवति तस्य च सकृत आदेशो भवति। ठीक है, चलिए। सकृत भुंक्ते, सकृत अधीते, है ना। तो अभ्यावृत्ति को नहीं लगाएंगे, बस क्रिया गणन लगेंगे। भाई गणना तो हो ही रही है, कितनी बार किया, बार बार करेगा तो अभ्यावृत्ति होगी, एक बार करेगा तो क्रिया का तो गणन हो ही गया, बस केवल क्रिया गणन में प्रत्यय हो जाएगा। तो सकृत भुंक्ते, ठीक है। तो सिद्धि कैसे करोगे? एक आगे सुच, एक को सकृत आदेश कर दिया, सकृत सुच का सकार, आगे स्वाद्युत्पत्ति की, उसका तो आपने अव्यय संज्ञा होने से लोप कर दिया। ये स महाशय जी कहाँ गए? सकृत स। हल्ग्याभ्यो तो अप्रिक्त सूती सी का, सूती सी का सकार का लोप करता है, ये सूती सी नहीं है, ये क्या है? यहाँ संयोगांत से लोप से होगा। किससे होगा? यहाँ पर संयोगांत से लोप हो जाएगा, तो बन गया सकृत भुंक्ते। तो क्रिया गणन तो रहेगा, पर अभ्यावृत्ति शब्द का संबंध नहीं बैठेगा। चले, विभाषा बहुर्धा विप्रकृष्ट काले। विभाषा बहोः, हाँ, धा प्रथमा का एक वचन, अविप्रकृष्ट काले सप्तमी का एक वचन। न विप्रकृष्टः अविप्रकृष्टः, अविप्रकृष्टः कालः यस्य तद अविप्रकृष्ट कालम तस्मिन् अविप्रकृष्ट काले। फिर से बोलिए, न विप्रकृष्टः हाँ, अर्थ ऊपर से संख्या क्रियाभ्यावृत्ति गणने सब कुछ आ रहा है। अर्थ करेंगे,
क्रियाभ्यावृत्ति गणने वर्तमानात् बहुशब्दात् विभाषा धा प्रत्यय भवति अविप्रकृष्ट काले गम्यमाने। क्रियाभ्यावृत्ति गणन में वर्तमान बहुशब्द है, उससे धा प्रत्यय होगा विकल्प से, ठीक है, किंतु अविप्रकृष्ट काल में होगा। विप्रकृष्ट का मतलब क्या हो गया? देर से। दिन में हम बहुत बार खाते हैं, 3 बार 4 बार भी दिखाया तो बहुत बार हो गया, किंतु यदि हमने उसको एक समय पे खाया कि सुबह 8 बजे जलपान किया, फिर हमने 1 बजे भोजन किया, फिर शाम को कुछ लिया, फिर रात्रि में कुछ लिया, तो हम उसको नहीं कहेंगे बहुधा भूंगते, बल्कि अविप्रकृष्ट काल, यानी थोड़ी थोड़ी देर में खा लिया तो कहते हैं कि बहुत बार खाता है, तभी तो बहुत बार कहेंगे। ऐसे तो दिन में व्यक्ति 3 बार खाता ही है तो बहुत तो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो धा प्रत्यय होगा, उदाहरण क्या बनेगा? बहुधा दिवसस्य भुंक्ते, बहुकृत्वः दिवसस्य भुंक्ते। दिन में बहुत बार खाता है पर जल्दी, अभी खाया थोड़ी देर फिर चाहिए, फिर तो तभी कहीं क्या बहुत बार खाते हैं। ठीक है, तो यह एक आपका प्रकरण था जो कि संख्यावाची प्रातिपदिकों से विधान किया जा रहा है। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष अगले पाठ।